नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो ICDS सुपरवाइज़र्स पोस्ट एडवर्टाइज जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की कन्फ्यूज़न्स हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जहाँ मैं कमेंट्स वगैरह ही पढ़ रहा था कमेंट्स बॉक्स में, तो जहाँ पे जैसे एक कमेंट आया हुआ है, इनजस्टिस फॉर ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन ICDS फ्रॉम सो मैनी ईयर्स। उसके बाद एक दूसरा कमेंट आया हुआ है, गवर्नमेंट शुड गिव प्रेफरेंस टू दोज आंगनवाड़ी वर्कर्स हु आर ऑलरेडी ग्रेजुएट्स एंड स्पेंड टाइम ऑफ 20 ईयर्स इन दिस फील्ड। तो आपको बताते चलें कि जो पोस्ट वगैरह निकली हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे जो आंगनवाड़ी वर्कर से प्रमोशन नहीं होगी। तो जहाँ पे आपको बताते चलें कि जो सुपरवाइज़र्स की जो अपॉइंटमेंट है ये दो मेथड से होती हैं। नंबर एक जो है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसे बोलते हैं, जिसमें कि जो 50% जो सुपरवाइज़र्स हैं उनकी डायरेक्ट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, वो सिलेक्ट करके जो डिपार्टमेंट को जो सुपरवाइजर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है थ्रू प्रमोशंस। तो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स बनी होती हैं वो प्रमोट होके सुपरवाइजर्स बनती हैं। तो अगर हम प्रमोशन की बात करें तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें जो ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो 25% जो ग्रेजुएट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सुपरवाइजर बनती हैं, और जो दूसरी 25% जो मैट्रिकुलेट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सुपरवाइजर्स बनती हैं। कहने का मतलब कि 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और जो 50% है वो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो प्रमोट होती हैं सुपरवाइजर्स में। तो इसमें जो डायरेक्ट वाले हैं उनका तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लेकिन जो प्रमोट होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो प्रमोशन होती है उसमें एग्जामिनेशन वगैरह नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सीनियरिटी है वो देखी जाती है। जो भी सीनियर आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी जिनका ज़्यादा देर की लगी होंगी उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा जो सुपरवाइजर्स में। तो टाइम टू टाइम जो प्रमोशन होती रहती है, 1-2 साल के बाद जो लिस्ट आप देखते होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट वगैरह है वो आती रहती है। तो इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो हम देखते हैं कि खासतौर पर जो प्रमोटी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि प्रमोट होकर सुपरवाइजर्स बनी हैं उसमें जो 2025-26 में मोस्ट ऑफ देम वो रिटायर होने वाले हैं। इसलिए जो डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए जो पहली जो ग्रेजुएट वर्कर्स वगैरह हैं उनके भी चांसेस बन जाएंगे और वो भी प्रमोट होकर जो सुपरवाइजर्स वगैरह बन जाएंगे जितनी जो सीट्स के मुताबिक, जितनी जो अवेलेबल वैकेंसीज हैं उनके मुताबिक। तो दूसरी बात ये है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक ये पूछ रही थी कि जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकला है इसमें लिखा है ग्रेजुएट फीमेल्स, तो क्या ये हर एक स्ट्रीम से ले सकते हैं, लिए जाएंगे जहां सिर्फ जो आर्ट्स वगैरह हैं उनको ही लिया जाएगा। तो इसमें आपको बताते चलें कि इसमें ग्रेजुएट मींस किसी चाहे वो टेक्निकल फील्ड में है चाहे वो एकेडमिक फील्ड में है, ये सब लिए जाएंगे। ग्रेजुएट जिसके पास भी जो बैचलर डिग्री होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है चाहे वो BSc वाले होंगे, चाहे वो BA वाले होंगे, चाहे वो मेडिकल होंगे, चाहे वो नॉन मेडिकल होंगे, चाहे वो आर्ट्स होंगे, चाहे कोई दूसरी जो टेक्निकल बैचलर डिग्री होगी वो भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे फीमेल ग्रेजुएट फीमेल दिया गया है वर्ड, तो इसमें आई थिंक कि अब आपको कंफ्यूजन वगैरह जो है वो नहीं रही होगी। दूसरा जो कहा गया था कि जो सोशियोलॉजी है, जहाँ होम साइंस है, जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट, कोई एक सब्जेक्ट होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आ जाता है जिनके की ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था, जहाँ होम साइंस थी, जहाँ जो है चाइल्ड डेवलपमेंट थी, तो
उस केस में जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा वगैरह दिए जाएंगे, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसमें बाई एंड लार्ज देखें, ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन की हो वो ही आगे एंट्रेंस क्वालिफाई करें। और अगर हम बाई एंड लार्ज देखें तो इसमें यही है कि जो एंट्रेंस है, जो एंट्रेंस में एक्सेल करेंगे वही सिलेक्ट होंगे। तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो ये था कि जो सिलेबस वगैरह आएगा इसके बारे में बताया गया था कि इसके बारे में भी बताना और डिस्कशन करना। हाँ ज़रूर, जैसे ही जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है JKSSRB है, जैसे ही वहाँ से जो वेबसाइट में सिलेबस अपलोड होता है वैसे ही हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और जो पैटर्न होगा एग्जामिनेशन का जी क्या होगा। तो आई थिंक कि जो जितने डाउट्स वगैरह जी ही मेन डाउट्स में देख रहा था कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के थे, जहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके थे, तो आई थिंक कि ये जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।